नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैरिफ के बारे में। टैरिफ होता क्या है, कहाँ से शब्द आया। आजकल आपको काफ़ी सुनने में दे रहा होगा कि टैरिफ अमेरिका द्वारा बढ़ा दिया गया है या बढ़ाने की चेतावनी दे रहा है, ट्रंप द्वारा ये खेल खेला जा रहा है। तो जो टैरिफ शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। टैरिफ का मतलब होता है जो कि आर्थिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति दोनों को साथ में दर्शाता हो, उसे हम टैरिफ कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा कर होता है, टैक्स होता है, चुंगी होती है, या ये मानिए सीमा शुल्क होता है। तो वो कब लगता है, जब हम अपना सामान या तो आयात कर रहे हो या निर्यात कर रहे हो, उस वक्त जो लगने वाला कर है उसे टैरिफ कहा जाता है। ये सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना शुल्क किस सामान पे लगेगा। जब सरकार किसी सामान का आदान प्रदान करती है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो उस पे लगने वाले कर को टैरिफ के द्वारा जस्टिफाइड किया जाता है। तो इसे सीधी सी भाषा में मान सकते हैं कि जो आर्थिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति दोनों को दर्शाता हो, उसे टैरिफ कहा जाता है। अब टैरिफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर हम टैरिफ की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो उन टाइप्स को भी साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ के कितने तरह के टैरिफ होते हैं। नंबर 1 पे आता है इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ की हम अगर बात करें, इंपोर्ट टैरिफ, अगर इंपोर्ट टैरिफ की हम बात करते हैं तो ये उस सेवाओं पे या उन वस्तुओं पे लगाया जाता है जो बाहर से हम चीज़ों को मंगवाते हैं। यानी कि हम जिन चीज़ों का बाहर से सामान का आयात करते हैं, उन चीज़ों पे लगने वाला जो टैरिफ होता है उसे बोलते हैं इंपोर्ट टैरिफ। ये नंबर 1 टाइप में हमने रखा है, इसे बोलते हैं इंपोर्ट टैरिफ, जो सामान बाहर से आयात करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर टैरिफ के बारे में, एक्सपोर्ट टैरिफ। एक्सपोर्ट टैरिफ के अंदर क्या होता है, जो सामान हमारे देश से दूसरे देशों में या हमारी जगह से दूसरे जगह में हम ट्रांसफर करते हैं या निर्यात करते हैं, उस पे लगने वाले जो टैक्स है उसको हम एक्सपोर्ट टैरिफ कहते हैं। जो एक सामान दूसरी जगह जा रहा है उस पे लगने वाले कर को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट टैरिफ। थर्ड नंबर पे बात करें, थर्ड नंबर पे आता है प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ कब लगाया जाता है, प्रोटेक्टिव टैरिफ जब लगाया जाता है जब हमारे सामान की रक्षा की जाए। यानी कि हमारा सामान कुछ ऐसा इंडिया के अंदर है या देश के अंदर है जिसकी रक्षा के लिए टैरिफ की जो प्लानिंग की गई है उसे प्रोटेक्टिव टैरिफ कहते हैं। मान लीजिए अगर हम सामान बाहर से ही खरीद रहे हैं और उसका भी यूज कर रहे हैं तो हमारे देश का जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा। भाई हर इंसान तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट के से जुड़ा नहीं है, हर इंसान तो आयात निर्यात करता नहीं है, क्योंकि देश के अंदर कौन चलाता है, देश के लोग चलाते हैं। और 75% या 80% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो देश के अंदर ही खरीदती है और बेचती है। लेकिन अगर सामान हम बाहर से खरीदते हैं तो उस पर जो यूज हम करेंगे तो हमारे देश के लोगों का व्यापार तो ठप हो जाएगा ना, इकोनॉमी ब्लास्ट हो जाएगी एक तरीके से। तो वहां पे जो टैक्स लगाया जाता है वो उसे प्रोटेक्टिव टैरिफ कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ये बाहर से जो सामान हमारे देश में आता है उसके कर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसकी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, ताकि उसको केवल वही लोग खरीद सके जो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग हो। जो हमारे जैसे मिडिल क्लास हो गया या मिडिल क्लास से लोअर क्लास हो गया, वो लोग क्या है कि अपने देश के अंदर ही बने सामान को ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। इससे हमारा व्यापार बढ़ता है, देश के अंदर ग्रोथ होती है, और बाहर के सामान को हम स्टॉक रखते हैं क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है। तो उस चीज को डिसाइड करने का काम कौन करता है, प्रोटेक्टिव टैरिफ। जो टैरिफ आता है 4th नंबर पे आता है रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ में क्या आता है कि वो जो कि सरकार के राजस्व को बढ़ाने में काम आता है। यानी सरकार को भी तो पैसा चाहिए होता है ना, तो सरकार का भी तो भाई बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, सरकार को भी तो राजस्व मिलना चाहिए। तो उस जो राजस्व को बढ़ाने का काम करता है उसे कहते हैं रेवेन्यू टैरिफ। जो सरकार के फायदों को बढ़ाए, सरकार के पूंजी को बढ़ाए, सरकार के राजस्व को बढ़ाए, उस वाले जो टैरिफ को कहते हैं रेवेन्यू टैरिफ। 5th नंबर पे बात करें, जो टैरिफ आता है उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ। एंटी डंपिंग टैरिफ, एंटी डंपिंग टैरिफ कब लगाया जाता है, जब मान लीजिए कोई देश है वो अपने सामान को हद से ज्यादा सस्ता कर देता है और फिर दूसरे देश में बेचता है। तो जाहिर सी बात है इससे दूसरे देशों के जो सामान है उस पर तो फर्क पड़ेगा ही ना, क्योंकि वही बात होगी ना, जो जहां हम तो क्या हमारी तरह ही सबकी सोच होती है, देश की भी सोच वही होती है, राज्य की सोच वही होती है और इंसानों की सोच होती है, जहां सस्ता है हम वहीं जाएंगे। तो जो देश अपने सामान का भाव हद से ज्यादा कम कर देता है
और फिर अब किसी दूसरे देश में वो बेचता है, तो उस पे लगाए जाने वाले जो टैरिफ है, जो टैक्स है, उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ। तो ये 5 प्रकार के मैंने आपको टाइप बताए जो टैरिफ के टाइप होते हैं। इन्हीं से सारे टैक्स जो बाहर हम सामान को आयात या निर्यात करते हैं, इन्हीं पे डिसाइड होता है कि कौन सा टैक्स कब लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा। सामान मंगवाते हैं तो कौन सा टैरिफ है, इंपोर्ट टैरिफ। अगर सामान को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट टैरिफ लगता है। अगर किसी सामान की प्रोटेक्शन करनी, अपने देश के व्यापार की प्रोटेक्शन की बात आती है, वहाँ पे प्रोटेक्टिव टैरिफ की होगी। और सरकार का खर्चा बढ़ाने की, सरकार की पूंजी बढ़ाने की, सरकार राजस्व बढ़ाने की बात आती है, वहाँ होती है रेवेन्यू टैरिफ की बात। और अगर कोई देश अपने सामान को सस्ता पे सस्ता करके दूसरे देश में बेच रहा है, तो उसकी डंपिंग पॉलिसी को यूज करने के लिए या डंपिंग करने के लिए उसको कहते हैं एंटी डंपिंग टैरिफ, उसको रोकने के लिए। बात करते हैं पर्पज और टैरिफ। टैरिफ का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले नंबर के जो उद्देश्य है वो है घरेलू सामान की रक्षा करना। सबसे पहले तो यही उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जो होम टाउन है, हमारा देश है, उसके सामान की रक्षा करना, पहले नंबर पे तो ये आता है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें, सरकार की आय को बढ़ाना, यानी सरकार के राजस्व, सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाना करना, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू को इजाफा करना जो सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे बात करें इसके पर्पज की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को नियंत्रण करना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, उन पे कुछ व्यापार नीतियां भी होती, अलग देश की अलग नीतियां होती, उन नीतियों को सामंजस्य करना, उन नीतियों को कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग मूव करवाना, वो भी टैरिफ के अकॉर्डिंग आता है। यानी टैरिफ उस चीज को भी कहीं ना कहीं कंसीडर करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो नीतियां होती हैं, उनकी पॉलिसियां होती हैं, उनके अकॉर्डिंग टैरिफ की उद्देश्य होता है। फोर्थ नंबर पे बात करें, फोर्थ नंबर पे क्या होता है? घरेलू सामान की आवक को इजाफा करना और बाहर के सामान के आवक को थोड़ा सा कम करना, ताकि हमारा घरेलू उत्पादन बढ़ सके। विदेशी वस्तुओं की खपत को कम करना और देशी वस्तुओं की खपत को बढ़ाना। जैसे कुछ मुहिम कुछ पहले भी चलती है, आज भी चल रही है, कि जैसे कि हम काफी जगह पे जैसे चाइनीज माल को बाइकआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस माल की वजह से हमारे देश का सामान कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, हम उसको नहीं खरीदते, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरा जो देश है उसको थोड़ा सा चमकीला भड़कीला बना के क्या लोगों के सामने अपनी जगह बना लेता है, और हम उसी की डिमांड करते हैं, और हमारे देश का जो सामान है वो वहीं की वहीं पोज हो जाता है। तो इसके कारण क्या है कि हमारे देश की कंडीशन कमजोर होने लग जाती, और बाहर का सामान अगर हम खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा पैसा उनके पास जा रहा है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए भी टैरिफ प्लान किया गया है। फिफ्थ पर्पज की बात करें कि व्यापार घाटे से बचाना, यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है या सरकारी बिजनेस है, उस चीज में जो घाटा नहीं हो। यानी अपना रेवेन्यू तो बढ़ाना ही होता है, सरकारी जो पूंजी है उसके मार्केट को तो बढ़ाना ही होता है, लेकिन साथ के साथ अपने व्यापार को भी बढ़ाना होता है। एक देश के साथ हमारे संबंध किस तरीके के हैं, क्योंकि संबंध बनाने के पीछे सबसे जो मेन कारण होता है वो क्या होता है? पूंजी का, यानी व्यापार बढ़े। संबंध अच्छे होंगे तो व्यापार अच्छा होगा, उस पे लगने वाला टैरिफ कम होगा। तो इस कारण से हमारे व्यापार में घाटा ना हो, उस चीज को भी देखना टैरिफ के अकॉर्डिंग आता है, कि व्यापार को बढ़ाना, घाटे को कम से कम करना। हाल ही में आपको सुनने को मिल रहा होगा कि जैसे कि अमेरिका द्वारा इंडिया पे टैरिफ बढ़ा दिया गया है या बढ़ाने की घोषणा की गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, देखिए ये तो जलन की भावना है जो कि ट्रम्प द्वारा की जा रही है। वो अपने सामान के प्राइस इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वो हम उस पर सामान खरीदने के लिए मजबूर हो, तब जाके वो घटाने के लिए कहेगा। अभी उसने कहा है कि भाई 27 अगस्त से हमारे जो टैरिफ में, जैसे आज के टाइम में टैरिफ का कितना चल रहा है, 25% हम टैरिफ देते हैं, लेकिन 27 अगस्त के बाद ये 50% हो जाएगा। तो वो ये कंडीशन रख रहा है कि सामान हमसे ही खरीदा जाए, चाहे वो तेल हो या कोई भी कच्चा तेल हो, क्रूड ऑयल हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो देखो जलन की है, लेकिन फिर भी ये तो बात अलग है। लेकिन अभी एक एग्जाम्पल की तरह हम देख सकते हैं कि जैसे कि अमेरिका द्वारा जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, उसके कारण हमारे देश को भी थोड़ा नुकसान होगा और उनके देश को भी नुकसान होगा। हमारे देश को नुकसान की बात बताएं तो थोड़ी सी बेरोजगारी बढ़ सकती है, या लोगों के जो रोजगार पे असर पड़ सकता है। जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफी बड़ी है, लगभग 4.5-5-6 करोड़ लोग उसमें काम करते हैं, और हमारा वो टेक्सटाइल जो सामान है वो बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है, अपने देश से बाहर जाता है, तो लगभग 5.9 अरब डॉलर का व्यापार होता है उससे। तो इतने बड़े व्यापार को कौन कर रहा है? अपने इंडिया कर रही है, पैसा हमारे देश में आता है।
हम 25% टैरिफ देते हैं, लेकिन अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो इतने जो लोग उस पर काम करते तो कहीं ना कहीं वहाँ रोजगार का थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर सेकंड बात करें, ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें, डायमंड इंडस्ट्री की बात करें, तो वहां पे भी अच्छा खासा हमारा व्यापार होता है। लगभग 10.2 अरब डॉलर की जो हमारा ज्वेलरी डायमंड जो व्यापार चल रहा है, लगभग इतना व्यापार होता है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी लगभग 13 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी काफी बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर भी 7.5 अरब डॉलर का व्यापार होता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी व्यापार में गिरावट महसूस जरूर होगी, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें दूसरे देश का रुख करना पड़ेगा। लेकिन यही सामान उनके देश में महंगा भी होगा। ऐसी बात नहीं कि ये असर हमारे ही देश पे पड़ेगा, ये असर दूसरे देश पे पड़ेगा, यानी अमेरिका पे पड़ेगा। जहां पे वो सामान उनको $1 में मिल रहा था, वही सामान उनको $2 से $3 में मिलेगा। जेब पे सबके भारी पड़ेगा। तो इसलिए जिद कहीं किसी की अच्छी नहीं है। अगर ये अमेरिका ये कदम उठा रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसका कदम गलत है। देखो, मिल के चलना चाहिए और सबको व्यापार की दृष्टि से साथ शांति से चलें तो काम दोनों का अच्छा होगा। लेकिन वही बात है ना कि अपने आप को सबसे आगे समझने की जो होड़ है अमेरिका की, जो ट्रम्प की, वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक राजनीति का पहलू है। इस तो ये मैंने तमाम टैरिफ के बारे में आज बात की। फिर भी आपका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।